हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है N+L का नियम। मतलब तथा इलेक्ट्रॉनों द्वारा कक्षकों के भरने का क्रम। मतलब इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो ऑर्बिटल्स है वो किस तरीके से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसका एक क्रम। N+L रूल एंड सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन। समझिए, तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और आज के बाद आप कभी गलती भी नहीं करोगे। बहुत ही चीज़ के लिए पूरा का पूरा देखिए ऑपरेशन होने वाला है, सही से ऑपरेशन होगा। जब ऑपरेशन ठीक से होता है ना तो चीज़ें समझ जाइए कि आप समझ में आ ही जाती हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मायूस मत होना अगर समझ में नहीं आती है केमिस्ट्री, ठीक है। बेवफा ज़रूर है लेकिन वफादार भी बहुत है, बहुत वफा करती है। सिर्फ करना क्या यार, टॉपिक को समझना। अच्छे से समझोगे तो वही वफा ही करेंगे और नहीं समझोगे तो फिर सीधी सी बात है, जब बेवफा किसी के साथ में आप बेवफाई करोगे तो वो भी बेवफा बन जाती है। इसलिए केमिस्ट्री को लोग कहते हैं बेवफा, लेकिन बेवफा नहीं है, बहुत ज़्यादा वफादार भी है, ठीक है। आप देखो इसको समझेंगे किस तरीके से। रूल फर्स्ट क्या कहता है, N+L का नियम क्या कहता है, इससे क्या बात समझ में आती है। तो देखिए इसका एक एक पॉइंट समझेंगे। रूल 1, किन्हीं दो सब शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए N+L का मान कम होगा। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, N+L का मान जब भी कम आ जाए, कोई दो सब शेल दे दे और उनमें से N+L का मान कम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, जिसके लिए N+L का मान कम होगा। तो सब शेल का मतलब जानते हो आप, उपकोष। अब देखिए सबसे पहले किसके लिए ले, मान लीजिए 3D के लिए हम बात करते, ठीक, किसके लिए, 3D के लिए, इसके लिए बात करते हैं। तो आपको पता है, अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। तो 3 क्या होती, किसकी वैल्यू होती है बताइए। 3 वैल्यू किसकी होती है, n3 हो गया, ठीक है। और d सब शेल के लिए l कितना होता है, N+L की तो बात हो रही है, d के लिए 2 होता है। तो भैया N+L अगर हम निकालें तो बताइए कितना होगा, N3+2 = 5। किसके लिए आ गया, 3D के लिए कितनी आ गई N+L की वैल्यू, 5 आ गई। अब भैया 4s के लिए निकाल लेंगे, देखिए 4s, ठीक है। 4s के लिए क्या करें, ये तो n की वैल्यू होती है, देखिए n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और s के लिए l कितना होता है भाई साहब, 0। ये कोड वर्ड आपको बताया था, 0 1 2 3 SPDF के लिए। तो ये हो गया। अब दोनों का हम टोटल करते हैं, N+L तो कितना हो जाएगा, 4 + 0 तो कितना आ गई वैल्यू, 4 आ गई। अब दोनों में अंतर कर लीजिए, 3D के लिए N+L मान कितना आ गया, देखो 5 आ गया। और 4s के लिए देखिए कितना आ गया, 4 आ गया N+L का मान। और आपका देखिए नियम क्या कहता है, जिसके लिए N+L का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, उसी में प्रवेश करेगा। तो बताइए 3D और 4s में से इलेक्ट्रॉन किस में पहले प्रवेश करेगा, 4s में प्रवेश करेगा। हो गया हल, समझ गए नहीं, यही तो है बस N+L का नियम, आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। चलो भाई ये तो बात समझ में आ गई कि N+L का मान कम है। भैया अगर दोनों के मान समान आ जाए तो अब क्या करेंगे, समझ लो। देखो क्या करना है, इसका अभी सॉल्यूशन है। रूल 2, यदि दो सब शेल के लिए N+L का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। समझ गए नहीं। अभी दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जब N+L की वैल्यू निकल के आपके बराबर आ जाए तो समझ लेना क्या करना है, वहाँ किसका निकालना है, n की वैल्यू पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले किसके, 3D के लिए निकालते हैं। देखो 3D के लिए बताइए, n बराबर कितना आ गया भैया, 3। l बराबर d के लिए अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, कितना होता है l, d के लिए 2 होता है। तो N+L को कर दे, बताइए कितना होगा, 3 + 2 = 5 हो गया, ठीक है। चलो अब 4p को उठा लेते हैं, किसको, 4p के लिए। अब 4p के लिए बताइए, चलो n = कितना हो गया, 4 हो गया। l बताइए कितना होता है p के लिए भैया, 1 होता है। 0 1 2 3 ध्यान रखना कोड। अब दोनों की वैल्यू जोड़ दें, N+L 4 + 1 = कितना हो गया, 5 हो गया। तो भैया दोनों का अंतर देख लियो, ये भी 5 ये भी 5। अब तो ये दोनों समान हो गए।
अब जब दोनों समान वैल्यू आ जाएं, अब क्या देखेंगे, n की वैल्यू। बताइए 3D के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। 4p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। तो भैया यही तो नियम कह रहा है कि जिसके लिए n का मान कम हो पहले उस सब शेल में प्रवेश करेगा। तो बताइए किस में प्रवेश करेगा, 3D में प्रवेश करेगा। n की वैल्यू 3 आ गई ना, समझ रहे हो ना बात के लिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलो भैया क्वेश्चन लिए आते हैं अब हम एक इस तरीके से कि पहले कौन सा कक्षक भरेगा, मतलब 4f या 5d। बताइए कौन सा भरेगा। तो इसको अपने आप ही निकाल सकते हो, आप लोग नहीं निकाल दोगे, सीधा सीधा 4f और 5d के लिए निकाल देना, यही तो न्यूमेरिकल बन जाता है। चलो इसको दिखाते हैं भैया। 4f के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो n बराबर कितना आएगा बताइए 4f के लिए, n बराबर 4। l बराबर f के लिए कितना होता है, 3। तो n प्लस l बराबर 4 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया, 7। बात समझ में आ गई। अच्छा चलो भैया अब 5d के लिए निकालते हैं, किसके लिए, 5d के लिए। चलो ठीक है 5d के लिए निकाले तो n बराबर बताइए 5 कितना हो गया, 5 हो गया। l बराबर d के लिए बताइए कितना होता है, l की वैल्यू 2 होती है। तो n प्लस l बराबर दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस 2 बराबर इजिकल टू कितना होगा, 7 हो गया। भैया ये तो वैल्यू दोनों के समान होगी, 4f के लिए भी 7 आ रहा है और 5d के लिए भी 7 आ रहा है। अब हमें ध्यान रखना, अब ये कह रहा है कि पहले कौन सा कक्षक भरेगा। तो अब पहले एक तो बात ये थी रूल कि जब n प्लस l का मान जिसके लिए कम हो जाए वो भरेगा। अब ये रूल तो लागू नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की वैल्यू n प्लस l की समान है। अब कौन सा रूल होगा, सेकंड वाला लागू होगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। तो देखिए इसका किसके लिए, 4f के लिए n का मान कितना, 4 है। 5d के लिए n का मान कितना, 5 है। तो n का मान किसके लिए कम है, 4f के लिए है। तो इलेक्ट्रॉन बताइए पहले किस कक्षक में भरेगा, मतलब किस पोस्ट में एंट्री लेगा, 4f में जाएगा। समझ गए ना, पहले कौन सा कक्षा भरेगा, 4f भरेगा, उसके बाद 5d भरेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको खुद करना। क्वेश्चन रहा ये 4s व 3p में पहले कौन सा उपकोष भरेगा। समझ गए नहीं। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको करना है और इसका सही आंसर निकाल के मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट्स न्यू जोड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाला है कंप्लीट नोट्स इसी चैनल से। ओके, थैंक यू।